हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, आप सब लोगों ने अगर पहले के 2 वीडियोस देखे होंगे तो अब आपको आइडिया होगा कि यूनिक सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, क्या होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, कंडीशन सोचिए आप लोग, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है यूनिक सोल्यूशंस के लिए कंडीशन। तो क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले जब आंसर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो सोल्यूशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सोल्यूशंस, यूनिक सोल्यूशंस। ठीक है, यूनिक सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, बताओ कंडीशन क्या होता है। फॉर यूनिक सोल्यूशन वी नो दैट a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, क्या रिलेशन होता है इसके बीच में, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, है ना। याद है ना सबको, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये 2019 का ही क्वेश्चन है, ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। तो इससे पिछले लेक्चर में भी हमने 2020 और 2019 के क्वेश्चन किए थे, और ये भी 2019 के किसी एक सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन एक श्योरली है 2021 में। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर लेना है। ठीक है, A1 बताइए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, A1 A2। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ x प्लस 2y प्लस इक्वल्स टू 5 है, इसको इस साइड में लेके आएंगे, -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0। बताइए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आप सबको, A1 A2 B1 B2 क्या है, क्या बताया था आपको। अगर आपको A1 A2 B1 B2 आइडेंटिफाई करना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे 1 3 2 K, ठीक है, 5 15। समझ आ गई बात। ये हमें A1 A2 और B1 B2 से ही लेना देना है, तो क्या कर देते हैं, A1 की जगह पे यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या है 1, तो 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू B1 कितना है 2, 2 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, K इज नॉट इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो कितना जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हाँ जी, लास्ट में आप क्या लिखेंगे बताइए, कि फॉर एक्सेप्ट K इक्वल्स टू 6, एक्सेप्ट K इक्वल्स टू 6 लिख रहा हूं, ध्यान रखना है। आप K इज नॉट इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं आएगा उसमें। फॉर एक्सेप्ट K इक्वल्स टू 6 द गिवन इक्वेशंस हैज, कौन सा सोल्यूशन चाहिए आपको, यूनिक सोल्यूशन। लास्ट में ये भी स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना है, हैज यूनिक सोल्यूशंस। समझ आ गई होगी बात सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। ये मैंने लिखा हुआ पहले से ही, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, है ना, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 या नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। फॉर यूनिक सोल्यूशन यही होता है। ठीक है, अब तो सबको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, है ना। बताइए क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन लिख लेना है, kx प्लस 2y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या होगा, प्लस का 3 साइड में आके -3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 3x
है ना। सेकेंड इक्वेशन ये दिया हुआ है 3x प्लस 6y प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0। बताओ a1 कितना है k, a2 3, b1 कितना है 2, b2 6, हमें इसी से लेना देना है, ठीक है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन हमें कंडीशन पता है क्या होगा, k/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/6। समझ आ गई बात ये सबको, ठीक है। कर लो, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना आ जाएगा 3, तो k कितना आएगा, k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, या फिर दोनों साइड में ये नीचे नीचे 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो फिर फाइनली आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर फॉर k इज नॉट इक्वल्स टू 1, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट k इक्वल्स टू 1, है ना, एक्सेप्ट k इक्वल्स टू 1, या फिर देयरफॉर k इज नॉट इक्वल्स टू 1, द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, आगे बात समझ में आ गई सबको ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इस तरह के क्वेश्चंस में, थर्ड लेक्चर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और श्योर है क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus y minus 5 equals to 0 and 6x minus 2y minus p equals to 0 represents parallel lines, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, पैरेलल लाइंस क्या मतलब होता है, पैरेलल लाइंस कैसे देखते हैं हम, कि लाइंस आर पैरेलल, कैसे देखते हैं बताओ, पता होना चाहिए सबको। अब फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस, हाँ जी याद है किसी को, अगर लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट विल बी द कंडीशन विल बी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का कंडीशन यही लिखा था हमने, है ना, जिसको याद है ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, बट c1/c2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए दोनों के, है ना। चलिए अब तो आइडेंटिफाई करना सबको आता होगा, ठीक है। a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, तो कितना आ गया 3/6, b1 y के साथ में -1 है, यहाँ पे -1, b2 y के साथ में -2 है, -2 इज नॉट इक्वल टू c1 इज -5, c1 -5, यहाँ पे -p, क्लियर है सबको, कितना आ जाएगा ये 3 2 जा 6, 1/2, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1/2, ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 5/p, माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो क्या लिखोगे कि 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये p इज नॉट इक्वल्स टू 5, 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फॉर p इज नॉट इक्वल्स टू 10, मतलब p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, 10 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो लाइंस क्या है, पैरेलल हो सकती है। तो फॉर लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखना है आपने, फॉर p इज नॉट इक्वल्स टू 10 द गिवन लाइंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, बताओ क्या लिखेंगे इसके बाद, आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है आंसर का, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर था सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफ ए लाइंस के ऊपर, कि लाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं। इससे बेसिस एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ,
ठीक है, ये जो टॉपिक कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट 3 लेक्चर्स में किया है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इससे, बिल्कुल श्योर शॉर्ट है 1 क्वेश्चन, ठीक है, श्योर शॉर्ट 1 क्वेश्चन इन 2021, ठीक है, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल ही श्योर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और हम कर ही रहे हैं ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं करना है, ठीक है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इस बार सिलेबस में है तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि श्योर शॉर्ट है तो ये कंसेप्ट, अब ये 3 लेक्चर में कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज 3.2 में और 3.5 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर मैंने वो असाइनमेंट भी डाला हुआ है अपने फेसबुक पेज पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझाया जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो आपको नंबर दिया होता है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, एनी डाउट, कोई भी डाउट है, ठीक है। या फिर कोई मैथमेटिक्स में इसके इस टॉपिक जो टॉपिक चल रहा है इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है, ठीक है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप शेयरिंग एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, मेरी वीडियोज को। और जो भी पर्सन्स नीडी लोग हैं, ठीक है, जो भी बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं मेरी वीडियोस देखें, ठीक है। आपको लगातार डेली मैं कोशिश करूंगा कि डेली बाय डेली आपको वीडियोज मिलती रहे न्यू टॉपिक्स पे, ठीक है। तो कीप शेयरिंग टू मोटिवेट मी, ठीक है, ये मोटिवेशन के लिए मुझे काम करेगा कि बच्चे देख रहे हैं तो मैं बच्चों के लिए और मेहनत करूं और उनके लिए टाइम निकाल के, ठीक है, मैं आप लोगों के वीडियोज़ बनाते रहूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स जरूर आप लोग सॉल्व करते रहिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए, 3.2 में है, 3.5 में भी है, और असाइनमेंट मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। नहीं भी मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे असाइनमेंट चाहिए इस टॉपिक का, तो मैं आपको व्हाट्सअप पर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।